हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का ड्रीम क्लासेस में, और बहुत ही स्पेशल क्लास। जी हाँ, देखकर खुद ही बता सकते हैं कि सिर्फ बहुत ही स्पेशल क्लास आपने शुरू किया है। एलसीएम एंड एचसीएफ, ये कोई नॉर्मल एलसीएम एचसीएफ सिखाने वाली क्लास नहीं है। हम बिल्कुल ट्रिकी सिखाएंगे। मतलब यकीन मानिए कि आप जब एलसीएम बनाते होंगे, जैसे देखिए एलसीएम डायरेक्टली एग्जाम में नहीं पूछता है, ये आपको भी पता है। अगर पूछेगा भी तो हर बच्चा आंसर देगा। लेकिन आज जो चीज, जिस चीज के लिए आपको पेन और पेपर की जरूरत पड़ती थी, आज के बाद चाहे कितना भी बड़ा एलसीएम हो और कितना भी बड़ा एचसीएफ हो, यकीन मानिए पेन और पेपर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस एक बेहतरीन ट्रिक के साथ हम आपको एलसीएम एचसीएफ सिखाएंगे। साथ ही साथ जब संख्याएं पी बटे क्यू के रूप में हो, अंश और हर आपने देखा है ना, 2/3, 3/4, 5/7, 8/9 का एलसीएम क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, इस तरह का कॉन्सेप्ट हम आपको देने वाले। पहले हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे और एक ही क्लास में पूरा एलसीएम एचसीएफ खत्म हो जाएगा। जीवन में अगर आप कोई भी मैथ बनाते हैं और उस मैथ के बीच में अगर एलसीएम और एचसीएफ आ जाए, तो यकीन मानिए पेन पेपर उठाने की या पीछे वाले पेज को उलटकर आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं राहुल सर आप सभी का ड्रीम क्लासेस में फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चे हमारे साथ जुड़ते हुए धीरे धीरे एक बार थोड़ा शेयर कर दीजिए। आपके जितने भी दोस्त हैं वो आज के सेशन को ज्वाइन कर लेंगे, और उन्हें बता दीजिए कि आज का क्लास बहुत ही स्पेशल है, और जल्दी से वो लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। एलसीएम और एचसीएफ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ बिना कलम उठाए 2 से 3 सेकंड में, पेन पेपर का तो आज कोई काम ही नहीं है, ठीक है, बिना कलम उठाए 2 से 3 सेकंड में देखकर सीधा उत्तर करें। शुरुआत करें हम क्लास की। तैयार हैं आप सभी लोग? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है ड्रीम क्लासेस में। और चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ विदाउट पेन एंड पेपर। जी हां, चलिए सब लोग आ चुके हैं लाइव, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शुरू करें? बहुत बढ़िया, चलो बिल्कुल रेडी। चलिए जी बिल्कुल। यहां देखिए, यहां हमने अभी एलसीएम की बात करी। एलसीएम को हिंदी में कहा जाता है लॉसा। आप कोई भी मैथ बनाओ, जितना वैल्यू मैथ का है उससे ज्यादा वैल्यू एलसीएम का, क्योंकि मैथ के अंदर एलसीएम पूछा जाता है, बनाना होता है। और उसी में अगर टाइम वेस्ट कर दोगे तो फिर मैथ कहां से बनेगा। नहीं, सही बात है। ट्रिक से ही सिर्फ आपको एलसीएम सिखाएंगे, एकदम फुल्ली ट्रिक रहेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कोई बोले कि बाबू एक छोटा सा सिंपल सा सवाल दे, 4, 6, 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, आप कैसे बनाते थे पहले और आज कैसे बनाएंगे। देखिए पहले हम लोग इस तरह से बनाते थे, 3, 4, 5, 6 में सिखाया गया था एलसीएम इस तरह से बनाने के लिए कि बाबू पहले 2 से लगाना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक 8, 2 छक 12, फिर से 2 एकम 2, 3 से नहीं लगेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 3 से लगाना 1, और ये एक बार में 3 लग जाएगा, 2 लग जाएगा एक बार में। फिर बताया गया था कि लॉसा लिखिएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने, और जो एकदम कमजोर बच्चा है वो ये भी लिख देता था, सर 1 गुने 1 गुने 3 गुने 1। सही बात है। उसके बाद कहा जाता था लासा बराबर 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 इस प्रश्न का सही उत्तर है। इतना आपको करना पड़ 24, सॉरी, अच्छा नीचे 2 बचा था ना, 24, जी हाँ, गुने लास्ट में 2 बचा था, 24 इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्नों में मिस्टेक भी होता है, जैसे हमसे हो गया, तो अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब डायरेक्ट देखकर उत्तर करेंगे कि एलसीएम कैसे होता है। बस बने रहिए, इतना आसान और एक बेहतरीन ट्रिक हम बताएंगे एलसीएम का कि आपको जीवन में पेन और पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर एलसीएम हो। चलिए शुरुआत करते। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो बस ऐसे डेमो था कि हम लोग पहले ऐसे बनाते थे एलसीएम, और अब जब मैथ में एलसीएम की बात हो तब कैसे बनाएंगे, आइए सीखते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। कुछ प्रश्नों के साथ हम शुरुआत करते हैं, कुछ छोटे छोटे प्रश्नों के साथ हम शुरुआत करते हैं, और उसके बाद एकदम कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ सॉल्यूशन करेंगे। जैसे एक प्रश्न हम दे रहे हैं, 2, 4, 6 और 8, एक छोटा सा प्रश्न, इसका एलसीएम। एक प्रश्न हम दे रहे हैं, 3, 6, 9, 12,
इसका एलसीएम। एक प्रश्न हम दे रहे हैं 4, 8, 12, 16, इसका एलसीएम। अभी पहले ये छोटा सा, अभी तो बहुत सारा लेवल बढ़ने वाला है, हम अंश और हर वाला भी एलसीएम बताएंगे कि जब बटा में रहे तब एलसीएम कैसे निकलेगा, जब पॉइंट में रहे तब एलसीएम कैसे निकलेगा, जब रूट में रहे तब एलसीएम कैसे निकला। अभी तो बहुत बड़ी क्लास हमारी आज है, आज की क्लास। देखो बाबू, जब इस तरह का प्रश्न आए 2, 4, 6, 8 का एलसीएम, तो एलसीएम का मतलब हो गया कि आपका जो ध्यान जाना चाहिए वो बड़ी संख्या के ऊपर। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, अगर बात एलसीएम की हो रही है तो आपका फोकस कहां जाना चाहिए, बड़ी संख्या पर। अब हमें पता है कि इतना आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से आप हमारा ट्रिक सीखिए। 15 से 20 मिनट में आप एकदम उस्ताद बन जाओगे इसका, कंप्यूटर से भी तेज दिमाग कर देंगे एलसीएम में। बस 15 से 20 मिनट का समय दो, ठीक है। देखो 2, 4, 6, 8, तो हमारा जो ध्यान गया है वो बड़ी संख्या पे। बड़ी संख्या इन चारों में कौन सा है, सबसे बड़ा है 8। जरूरी नहीं कि बड़ी संख्या सबसे लास्ट में हो, कहीं भी छिपा हुआ रह सकता है, 8 है। बड़ी संख्या में अन्य सभी छोटी संख्या से भाग देकर देखो, क्या 8 में 2 से भाग लगेगा, 2 चक 8। क्या 8 में 4 से लगेगा, 4 दुनिया। क्या 8 में 6 से लगेगा, नहीं। मतलब इसने डिस्टर्ब नहीं किया, इसने भी डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन ये एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट है जो जिसमें बड़ी संख्या में अन्य छोटी संख्याओं से भाग लगना चाहिए। तो 2 और 4 तो कह रहा है कि हम तो भाई इसके गुणज हैं, हम तो भाग लगेंगे, लेकिन यह 6 कह रहा है कि ना, हम कैसे लग जाएंगे, 8 और 6 का हमारा कोई संबंध नहीं। तब क्या करेंगे, हम 8 का टेबल पढ़ेंगे। कब तक, जब तक ये जो डिस्टर्ब कर रहा था ये डिस्टर्ब ना करे। तो 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, टेबल आता है ना, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, जैसे आता है वैसे पढ़िए। तो 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24। 24 एक ऐसी संख्या है, 24 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा, 8 से भी लगेगा। 24। एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, आज मैं बहुत ही ठंडे दिमाग से आपको पढ़ाऊंगा एकदम। अगर आपके पास समय है तो आप अपना 1 घंटा का कीमती समय हमें दीजिए। आप यकीन मानो, जब मैं क्लास को एंड करूंगा ना, तो चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल होगी, बोलेगे सर ने कुछ आज बेहतर पढ़ाया। एक बात और, अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा बाबू एलसीएम का परिभाषा बताओ, कहिएगा बुढ़ा सठिया गया। अगर कोई बुजुर्ग पूछे कि बेटा एलसीएम का परिभाषा बताओ, तो कहेगा बुढ़ा सठिया गया, बताओ एलसीएम का कोई परिभाषा होता है। मैं आपको बताता हूं, अगर आपसे कोई पूछे कि एलसीएम की क्या परिभाषा है, डेफिनेशन क्या है, तो कहेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या, या वह बड़ी से बड़ी भी कह सकते हैं, या छोटी से छोटी कह दीजिए, वह छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या, या सीधे सीधे कहेंगे वैसी संख्या जो प्रश्न में वैसी संख्या जो प्रश्न में दिए गए अन्य सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए। वैसी वह बड़ी संख्या जिससे अन्य सभी प्रश्न में दिए गए अन्य सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए, वो बड़ी संख्या हमारा एलसीएम कहलाएगा। और इस प्रश्न का जो सबसे उत्तर हो गया वो 24 इज द राइट आंसर। समझ गए, यस या नो? बिल्कुल बने रहिएगा धैर्य और संयम के साथ। आज एक नई ऊर्जा का संचार हम ये कुछ नहीं, ये तो बस अभी हमने पहला कदम ऐसे रखा है, अभी तो हमें लंबी उड़ान भरनी है, ठीक है। वही उसी के कारण एक शायर ने कहा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दूसरा सवाल 3, 6, 9, 12, सबसे बड़ी संख्या 12। क्या 12 में 3 से लगेगा? बिल्कुल। क्या 12 में 6 से लगेगा? बिल्कुल। क्या 12 में 9 से लगेगा? ना। तो 12 का टेबल पढ़िए। 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36। तब तक पढ़िए जब तक ये जो डिस्टर्ब कर रहा था डिस्टर्ब ना करे, मतलब भाग लग जाए। तो 12 1 कम 12 तो नहीं लगा, 12 दूनी 24 में भी नहीं लगा, 12 3 36। 36 एक ऐसी संख्या है जिसमें 3, 6, 9, 12 सबसे भाग लगेगा। बहुत बेहतरीन सवाल। अगले प्रश्न की बात, 4, 8, 12, 16 सबसे बड़ी संख्या। हालांकि बड़ी संख्या को सबसे लास्ट में रख रहे, जरूरी नहीं कि वो लास्ट में रहे, कहीं भी छिपा हुआ रह सकता है। क्या 16 में 4 से लग रहा है? बिल्कुल। 8 दूनी 16 ना, 12 से नहीं लग रहा है। 16 का पहाड़ा पड़ी, 16 1 कम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48। 48 में 4, 8, 12, 16 सबसे लगेगा, यानी ये आपका 48 जो है ये आपका एलसीएम। क्या बेसिक सीखे? अब लगता है कि पेन पेपर की जरूरत है?
अभी भी है, अभी और सीखने की ज़रूरत है, थोड़ा और समय दीजिए। आज लंबा क्लास है, थोड़ा कमेंट पर कम ध्यान दे रहे हैं, माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से, ठीक है। इसलिए क्योंकि जब बच्चे इसको रिकॉर्डेड सेक्शन में देखें तो बहुत मज़े से इस क्लास को देखें। अगला प्रश्न बनाइए, 5, 10, 15, 20, ठीक है। अगला क्लास 30, 20, 10, 5। जरूरी नहीं कि बड़ा वाला आगे हो, इस बार हमने पीछे रखा है, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12। चलिए, ये 3 प्रश्न फिर से हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है। अगर ये 3 बनता है तो समझिए कि कुछ कुछ सीख रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को शेयर करें। अच्छा, एक और बहुत बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, करंट अफेयर्स के लेकर आप लोग बहुत परेशान थे। रोज प्रतिदिन सुबह 7 बजे भौकाल सीरीज की स्थापना की है। नाम बड़ा खतरनाक है जी, भौकाल सीरीज, ठीक है, जिसमें आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में 7 बजे करंट अफेयर्स की जितनी भी लेटेस्ट, जैसे फरवरी अभी चल रहा है ना, फरवरी में जितने भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स है वो सुबह 7 बजे लगाई जाती है। जरूर कल से सुबह 7 बजे आप लोग लाइव रहेंगे। प्रॉमिस करिए कि सर हम कल से सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास करेंगे, क्योंकि जितना भी वैकेंसी आया उसमें करंट अफेयर्स बहुत मायने रखता है। सब लोग लाइव रहेंगे, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। इसकी बात करें, 5, 10, 15, 20, सबसे बड़ा 20 में 5 से लग रहा है, 10 से लग रहा है, लेकिन 15 से नहीं। 20 का पहाड़ा पड़े, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। इसका तो 60 आया जी। 60 में क्योंकि 5, 10, 15, 20 सबसे लग रहा है। इसमें 30, 20, 10, 5 कौन सा फिर से लग रहा है? 60। तीनों का उत्तर 60 ही होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बच्चे का कहना है कि सर आप रोज की तरह क्लास क्यों नहीं लेते हर दिन, मतलब रोज रेगुलर क्लास क्यों नहीं? क्या बताएं, अब इस चीज को लेकर हम करेंगे एक बार आपको रिप्लाई। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ 30 है। 30 में 5, 10 लग रहा है, 20 से नहीं। 30 दूनी 60, 60 में 5, 10, 15, 20, इसका भी एलसीएम 60। इसकी बात करें 2, 4, 8, 10, 12, 2 से, ठीक है, 12 में 2 से लग रहा है, 4 से लग रहा है, 6 से लग रहा है, ये 8 और 10 से नहीं लग रहा है। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 24 में 8 से लग जाएगा लेकिन 10 से नहीं। 12 ते 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60। 60 में भी ये देखो, ध्यान से देखो, 60 में 10 से लग रहा है लेकिन 8 से नहीं लग रहा है। 120 होगा इसका एलसीएम, क्योंकि 120 में 2 से भी लगेगा, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 10 से भी और 12 से। अगर किसी बच्चे का उत्तर 60 है तो वो गलत है, क्योंकि 60 में 8 से भाग नहीं लगेगा। 8 7 56। तो 60 60 60 लिखने वाले बच्चों ने गलत उत्तर दिया है। 60 60 और तीसरा क्या आया? 120 आया। समझे? अभी खत्म नहीं हुआ एलसीएम, अभी तो बहुत लंबी उड़ान भरनी है हमें, अभी बहुत लंबी उड़ान, टॉपिक बाय टॉपिक। अभी एलसीएम, फिर एचसीएफ, फिर से एलसीएम, फिर से एचसीएफ, नए नए ट्रिक को लेकर आएंगे हम आपके लिए। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए रेगुलर अब क्लास लिया जाएगा, ये हमारा प्रॉमिस रहा। आप लोग टोटल का टोटल एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए, तो हम प्रॉमिस करते हैं कल से हम रेगुलर रहेंगे। ये राहुल सर का वादा रहा। चलिए अभी तुरंत के तुरंत सभी दोस्तों को एक बार फिर से शेयर करिए कि जल्दी लाइव आओ यार, राहुल सर ट्रिक बता रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ का। हम कल से रेगुलर लाइव रहेंगे, ये हमारा वादा रहा आपसे। चलिए इसी को मिटाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पे भी और सारे प्रश्नों को डील करना, अभी खत्म नहीं हुआ हमारा ये एलसीएम, ठीक है, क्योंकि अभी कठिन वाले सवाल आपको आने बाकी हैं। चलो करें सवाल एक बार फिर से, और सवाल 5, 10, ठीक है, 5, 10, 20, 30, 40 बनाते चलिए। अभी एलसीएम की बात हो रही है। अब देखिए, आपको लग रहा है कि लगता है अब सर पेन पेपर का जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसा ट्रिक सर बताए हैं। एलसीएम का मतलब वह बड़ी संख्या जिसमें अन्य प्रश्न में दिए गए अन्य सभी छोटी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए, वो बड़ी संख्या हमारा एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, जल्दी शेयर करिए फटाफट। अगला प्रश्न, ठीक है, 4, 8, 10, 12, 16, ठीक है। अगला क्वेश्चन 1, 2, 3, अच्छा ऐसे 2, 3, 5, 7। अगला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन था बहुत बढ़िया, हाँ, 20, 30, 40। अगला क्वेश्चन देखिए, यही सब डिस्टर्ब करता है। ये प्रश्न में आ गया, एलसीएम निकालो, पीछे वाला पेज उल्टो, टाइम वेस्ट होता है। तो टाइम वेस्ट को बचाना है,
हाँ, कल से पवन सर की लाइव क्लास चलेगी और आप लोग जो है संघर्ष बैच को जरूर ज्वाइन करिए। एडमिशन फुल हो जाएगा, फिर उसी बैच की फीस आपको 800 देनी पड़ेगी, अभी 499 में हो रहा है। संघर्ष बैच का लिंक आपके लाइव कमेंट चैट में आज हमने डलवा दिया, क्लिक करिए उस लिंक पर और सीधे बैच में पहुंच जाइएगा। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल पर पहुंच जाइएगा, अगर इंस्टॉल कर रखे हैं एप्लीकेशन को, रजिस्टर कर रखा है तो सीधे बैच के अंदर जाइए, डेमो वीडियो देखिए और बाय ना। संघर्ष बैच की वीडियो हमने यूट्यूब पे भी डाली है, आपके होम पेज पर दिख जाएगा, एक बार वो वीडियो देख लीजिए और बैच ज्वाइन कर लीजिए। 20, 30, 40, ठीक है। अगला है 15, 20, 25, 30। चलिए, जो बच्चा इतना सीख जाएगा वो एलसीएम बना देगा। मेन तो तांडव एचसीएफ में होता है, मौसा में। एलसीएम तो आसान है, सब जानता है जी। चलिए, सब लोग बना दिए हैं, अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए कहां कौन गलती हुआ। 5, 10, 15, 20, 30, 40। 5, 10, 20, 30, 40। सबसे बड़ी संख्या 40। 40 में 5 नहीं डिस्टर्ब करेगा, पन्नी 40। 10 चक 40, 20 दुनिया, ये 30 डिस्टर्ब कर रहा है। तो 40 से कम 30 का पहाड़ा, 40 का पहाड़ा पड़ी। 40 से कम 40, 40 दुनिया से 40 थी 120। 120 में 5, 10, 20, 30, 40 सबसे भाग। शेयर आप लोग नहीं किए हैं जी, पूर्णांक वाला भी कर देंगे नंदनी, बिल्कुल प्रॉमिस करते हैं आज का क्लास बहुत बढ़िया रहेगा। यहां देखिए 4, 8, 10, 12, 16। सबसे बड़ी संख्या 16। 16 में 4, 8 और 4 और 8 डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ये 10 और 12 डिस्टर्ब कर रहा है। 16 का पहाड़ा पड़िए, क्योंकि 10 उसी में भाग लेगा जिसका इकाई अंक पर शून्य हो, मतलब लास्ट में 0। तो 16 पचे 16 दूनी 16 चक 64, 16 पचे 80। 80 में 10 से तो लगेगा लेकिन 12 से नहीं लगेगा। तो 80 का टेबल पढ़िए। 80 दूनी 160 में भी 10 से लगेगा लेकिन 12 से, 12 देंगे 120 नहीं, 12 से 320। हमको लगता है 640 हो जाएगा इसका एलसीएम। नहीं, 240 में नहीं होगा। 240 में, हाँ 80 तिया 240। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 240 में हमने पहले ही बोला एलसीएम उस संख्या को कहते हैं जिसमें अन्य सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो 4 से लगेगा, 8 से, 10 से, 12 से। हाँ ठीक है ठीक है, 16 देंगे 160, 16 85, बिल्कुल 240 इसका सही उत्तर है। 2 प्रश्न का हमने उत्तर कर दिया। तीसरे की बात करें, ये देखो ध्यान से। अच्छा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कुछ बच्चे 1 बोल रहे थे भाई। सबसे छोटी, ध्यान से सुनना कान खोलकर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। हालांकि वो एक सम संख्या है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती। और अभाज्य संख्या है ये 2, 3, 5, 7, ये सभी अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालना हो तो सबको आपस में गुना कर दीजिए, यानी 2 तिया 6 पचे 30 सते 210। ये याद रखिएगा, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम जो है उन संख्याओं का गुणनफल कहलाता है। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही अभाज्य संख्याओं का लसा कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। 20, 30, 40 हमको लगता है 120 हो जाएगा, होगा ना जी। 20, 30, 40 में 120 में भाग दे दीजिए, तीनों लग जाएगा। 15, 20, 25, 30 कितना, 150 की 300। 60 में 25 से नहीं लगेगा, 120, 180, 240, 300। हाँ जी, 300 में 15, 20, 25, 30 सब में भाग लग जाएगा। अब ये हुआ मौखिक, 120 में 25 से नहीं लगेगा। ये हुआ मौखिक एलसीएम सीखने का तरीका। आगे बढ़े, जिस बच्चे को संघर्ष बैच ज्वाइन करना है, जिसकी शुरुआत 15 फरवरी से हो रही है, वो बिल्कुल लिंक पर क्लिक करिए, तुरंत बाय नाउ करिए। नहीं तो नीचे तो हेल्पलाइन नंबर दिख ही रहा है, टीम से बात करिए, व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए कि सर हमें बैच ज्वाइन करना है। आप दुकान से भी बैच को पेमेंट करवा सकते हैं, बैच का पेमेंट, या कहीं बैंक से या कहीं दोस्त से भी करवा सकते हैं, किसी शॉप से जिसको हम क्या बोलते हैं, साइबर कैफे से भी करवा सकते हैं। टीम से प्रोसेस पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए, एलसीएम हो गया। अब ट्रिकी एचसीएफ की बात करें। अभी एलसीएम खत्म नहीं हो, अभी P/Q वाला एलसीएम हम लेके आएंगे, ठीक है आपको। तो यहां पर हम हेडिंग बनाते हैं फिलहाल के लिए, कुछ देर के लिए, ट्रिकी एचसीएफ। ट्रिकली बोलिए, ट्रिकी बोलिए, दोनों एक ही चीज है। एचसीएफ, इसको हिंदी में बोला जाता है मौसा। ट्रिकी एचसीएफ की अगर बात करें, क्या बेहतर कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे, समझिए। पहले बेसिक से, फिर एक बहुत बेहतर संपूर्ण निचोड़ हम आपको देंगे ट्रिकी एचसीएफ के। एचसीएफ में जरूरी नहीं कि एचसीएफ हर स्टूडेंट को आ जाए, फंसना एकदम तय है। जैसे मान लीजिए हम आपको दिए 4, 8,
और 16 का HCl मासा। तो आप लसा में ध्यान दे रहे थे बड़ी संख्या पे, मासा में दीजिएगा छोटी। अगर नॉर्मल बता रहे हैं तो बच्चे ऐसे पहले बनाते हैं HCl, 4 दूनी 8 कट गया, तो ये फिर इसी से इसमें भाग देते हैं, 4 भागे 16, 4 चक 16, ये कट गया। तो मासा बराबर हम क्या बोलते हैं सर, मासा बराबर हम 4 बोलते हैं। ये मेथड बिल्कुल सही है, लेकिन ये ओल्ड है, इससे हमें रिजल्ट नहीं होगा, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य कुछ और है। तो अब ऐसे में ये चलेगा नहीं, अब हमें कुछ चाहिए एकदम बिल्कुल तांडव करने वाला कुछ ट्रिक। तो अब वो ट्रिक हम देंगे, और ट्रिक बहुत ही शानदार होगा, एक बार सीखिएगा, दोबारा HCF में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला सवाल देखिए, समझिए, 2, 4, 6, 8 का मासा क्या होगा। इस बार मासा की बात करें, HCF को हम हिंदी में कहते हैं मासा, ठीक है, समझिए इस चीज को। अगला सवाल, 5, 10, 15, 20 का मासा क्या होगा। अगला सवाल, 4, 8, 10, 12 का मासा क्या होगा। अगला सवाल, 8, 16, 24, 32 का मासा क्या होगा। ये 4 सवाल अगर आप बना देते हैं, सभी को नमस्कार, थोड़ा शेयर आप लोग बहुत कम कर रहे हैं, क्या बात है, कुछ दिक्कत है हमारे तरफ से। मतलब आज बच्चे जिस हिसाब से जुड़ना चाहिए बच्चों को, उस हिसाब से आज हमारे साथ लाइव है नहीं। अब पता नहीं क्या दिक्कत है, हमें नहीं पता, लेकिन जो भी हो भीड़ थोड़ी और होनी चाहिए। 2, 4, 6, 8 का LCM निकालिए, 2, 4, 6, 8 सॉरी HCF। अगर हम LCM बोलते थे तो हमारा ध्यान कहाँ जाता था, सबसे बड़ी संख्या पे। थोड़ा शेयर करिए जल्दी से। अगर हम LCM बोलते थे तो हमारा ध्यान जाता था सर जी बड़ी संख्या पे। अब हम HCF बोलेंगे तो हमारा ध्यान जाएगा छोटी संख्या पे। जरूरी नहीं कि छोटी संख्या सबसे पहले, कहीं भी प्रश्न में छुपा हुआ रहेगा, लेकिन ध्यान कहाँ जाएगा, छोटी संख्या पे। HCF का डेफिनेशन होता है कि वह छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, या वह छोटी संख्या जिसमें प्रश्न में दिए गए अन्य सभी संख्याओं में भाग लग जाए, वह छोटी संख्या आपका मासा कहलाएगी। ये मैजिक ट्रिक है। तो सबसे छोटी संख्या 2 है। क्या 2 में 4 से भाग लगेगा, बिल्कुल। क्या 2 में 6 से भाग लगेगा, बिल्कुल, 2 3 6। क्या 2 में 8 से लगेगा, सर बिल्कुल लगेगा। जब सब में लग ही जाएगा तो आपके जो प्रश्न का जो HCF हो गया, जिसको हम हिंदी में मासा कहते हैं, वो आपका 2 उत्तर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरे प्रश्न की सबसे छोटी संख्या 5। लसा में बड़का पर ध्यान देना है और मौसा में छोटका पे, ऐसे समझिए, ठीक है। अगर सीधा सीधा समझ में नहीं आया तो 5 से 10 में लग रहा है, बिल्कुल। 5 से 15 में, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 6 सब में लग ही रहा है, तो ये 5 जो है ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका मौसा हो जाएगा। अब देखिए, क्या 4 सबसे छोटी संख्या 4 में 8, 4 से 8 में लगेगा, जी बिल्कुल, 4 दूनी 8। 4 से 12 में लग जाएगा, लेकिन 4 से 10 में नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। यहां ध्यान दीजिए, एक छोटा सा क्लू, ठीक है, ध्यान से सुनिए, एक बेहतर सॉल्यूशन, कि अगर 4 से 8 में लग रहा है, 4 से 12, मतलब ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, हमें जो डिस्टर्ब करने वाला है ये बीच वाला है, ये जो डिस्टर्ब करने वाला है ये 10 है। तो अब क्या सॉल्यूशन है, LCM में क्या करते थे हम, बड़े वाले का टेबल पढ़ते थे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36। अब क्या करेंगे HCF में कि इसको आधा करेंगे, मतलब इसका भी टेबल पढ़ेंगे, लेकिन पीछे, जैसे हमें बचपन में पढ़ाया जाता था 100, 99, 98, 97, वैसे करके। तो 4 का जैसे 12 का डबल करते थे ना, टेबल पढ़ने का मतलब डबल होता है, 12 दूनी 24, 12 3 36। तो इसमें भी ऐसे करेंगे, 4 का आधा करेंगे 2, पीछे आएंगे। इसमें हम आगे जा रहे थे, इसमें हम पीछे आएंगे, तो 4 का आधा होता है 2। क्या 2 में 4 से लगेगा, बिल्कुल लगेगा। 2 में 8 से 10 में भी लग जाएगा, 2 में 2 से और 12 से भी। तो जब 2 से सब में लग रहा है तो वो छोटी संख्या जो है वो आपका मौसा कहलाएगी। यहां भी देखिए, 8 से 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चक 32, 8 से सब में लग रहा है, तो ये हमारा 8 जो है ये मौसा हो जाता है। अगर इस प्रश्न में छोटा सा चेंजिंग कर दे हम, फिलहाल तो मासा 8 हो गया, लेकिन थोड़ा सा एक चेंजिंग कर दे, और चेंजिंग क्या कर दे, 32 के जगह 30 कर दे,
तो क्या करेंगे कि 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 तो लग रहा है, लेकिन ये 30 हमें डिस्टर्ब करा है, तो हम क्या करेंगे 8 का पीछे से टेबल पढ़ेंगे, तो 8 का आधा हो गया 4, क्या 4 में 30 से लगेगा? क्योंकि जब 8 से इन दोनों में लग गया तो 4 से भी लग ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या 4 से 30 में लगेगा? नहीं, नहीं लगेगा तो फिर से बैक आएंगे एक बार और, 4 का आधा 2, क्या 2 से 30 में लगेगा? बिल्कुल लगेगा। यानी अगर ये प्रश्न ऐसे रहता, यहाँ 32 के जगह 30 रहता, तो हमारा मौसा 2 हो जाता। सीखे या नहीं सीखे? अगर 32 ही रहता तब तो 8 ही मौसा होता, या ध्यान रखिएगा, मैंने मिटाकर चेंज किया है कुछ अभी। सीखे या नहीं सीखे, यस या नो में जवाब दीजिए। एक नई ऊर्जा के संचार के साथ आप लोग सीखे या नहीं सीखे, हाँ या ना? जल्दी 10 सेकेंड का समय हम आपसे लेंगे, ठीक है? सीखे या नहीं सीखे? सीखे? सीख गए सब लोग? अभी भी कुछ नहीं, अभी तो छोटी सी पहल है, छोटी सी शुरुआत है। अभी असली तांडव आज के क्लास में बाकी है, जब हम मासा में नए नए ट्रिक्स बताएंगे। अब देखो, ध्यान रखना, मासा की बात चली है, ये तो बेसिक है, अभी 0 लेवल से चल रहे हैं, ठीक है? आज जितना लंबा क्लास चले, लेकिन कराएंगे बहुत बढ़िया, क्योंकि ऑलरेडी बीच बीच में क्लासेस गैप हुई है, उसको मैनेज करना है, बच्चों को फिर से पकड़ के लाना है ड्रीम क्लासेस पे कि कहीं नहीं जाना है, हम हैं ना, ठीक है? मैं हूं ना यहीं पे, भी टेंशन की बात नहीं है। अब देखो कुछ छोटे छोटे, देखो छोड़कर मत जाना, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि मासा एक बेहतर तरीके से सीखे, तो एक छोटा सा अपने राहुल सर का अनुरोध सुन लेना, सेशन छोड़कर मत जाना आज, बहुत पछताएंगे बाद में आप, क्योंकि ये तो बेसिक है, अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की है, अभी तो इसको हम मिटा देंगे। अब देखो, अब क्या करना है, अगर मासा की बात हो तो कुछ बातें कि HCF जो होता है, मासा जो होता है, इसमें 3-4 क्वालिटी। ये पहली क्वालिटी कि ये निगेटिव बिल्कुल नहीं होगा। निगेटिव मतलब माइनस में नहीं होता है। मासा हमारा P/Q के रूप में नहीं होता, हालांकि ये चीज अब गलत हो जाएगा, अब हो जाता है क्योंकि एक भिन्न वाला मासा आता है। मासा का न्यूनतम मान 1 होता है, कम से कम 1। मासा कभी भी दशमलव के रूप में, मासा कभी भी दशमलव के रूप में नहीं होता है, सॉरी, कभी भी दशमलव के रूप में नहीं होगा। यहां तक क्लियर है आप सभी का? कुछ बातें जो आपके लिए बहुत बेहतरीन है, अच्छा ठीक है वशीम, बिल्कुल ध्यान रहेगा। ठीक है, तो मासा की बात करें तो मासा कभी भी निगेटिव नहीं होगा, मासा कभी भी P/Q के रूप में नहीं होगा। मासा का न्यूनतम मान 1 होता है और दशमलव में, अच्छा, अभाज्य संख्या का मासा जो होता है वो 1 होता है। अब देखिएगा, मैं यहां पर एक प्रश्न की बात करता हूं, अब आप मुझे इसका मासा निकाल के दिखाएं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है हमने यहाँ पे, भले आप थोड़ा देर से समझेंगे, ठीक है? अच्छा मैं हट जाऊं, चलो भाई मैं हट गया, जल्दी लेट मत करना। 1 2 3 ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब अगर बात करें मासा की, तो मासा में मैं एक प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर रखूंगा, बताइएगा हमें 10 20 30 21 40 और 36 का मासा। हमें एक सवाल का जवाब दीजिए जो हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है। व्हाट? जल्दी, एक और 2 5 7 9 का मासा। दूसरा सवाल, जल्दी उत्तर दीजिए, एक बेहतरीन क्लास हम लेकर आए हैं आज। तीसरा सवाल, 2 4 6 8 10 5 12 18 20 का माशा। 3 सवाल हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है, जल्दी।
क्या बात है, बहुत बढ़िया, सबका एक उत्तर कर दोगे आप लोग। देखो एक ट्रिक होता है मासा में, ये देखने में इतना डरावना है, कुछ बच्चे तो देख के ही छोड़ देंगे कि छोड़ो हटाओ सर नहीं बनानी है मुझे। कुछ बच्चों ने एक उत्तर कहा है, चलिए देखते हैं कि कहाँ से उन्होंने कहा है, कैसे कहा है उन्होंने एक उत्तर, क्या ये सही है या नहीं है। जैसे 10, 20, 30, 21, 40, 36 इसका मासा कहा गया है, तो पहले तो आधा स्टूडेंट देख के ही छोड़ देगा, यार इतना बड़ा आंसर नहीं बनेगा। याद रखिएगा, अगर मासा बहुत बड़ा है और किन्हीं भी दो संख्या के बीच, कोई भी दो संख्या के बीच अंतर अगर एक होता है, लिखिएगा कॉपी में अगर पेन पेपर लेकर बैठे हैं, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अंतर अगर एक होता है, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अंतर अगर एक होता है तो उस प्रश्न का या उन सभी संख्याओं का जो मासा है वो एक होगा। कहिए सर, क्लियर तो करिए। यहां देखिए दो छुपा रुस्तम बैठे हैं जी, एक ये और एक ये। हमने कहा किन्हीं भी दो संख्या के बीच, किन्हीं भी दो संख्या के बीच, चाहे वो कहीं भी बैठे हो, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अगर अंतर एक है, एक 20 है और एक 21 है, अंतर कितना, एक, किन्हीं भी दो संख्या के बीच अंतर अगर एक है तो पूरी संख्या का मासा एक ही होगा जी। चाहे उसमें आप 2, 4, 10 संख्या जोड़ भी दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड, किन्हीं भी, कॉपी में नोट करिएगा, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अंतर अगर एक होता है तो मासा, ये देखिए 2, 5, 7, 9, सर ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याओं का मासा एक ही होगा। यहां ध्यान दीजिए, किन्हीं भी दो संख्या के बीच, ये दोनों छुपा रुस्तम है बीच में बैठा हुआ है, कि दिखने में बड़े लग रहा है कि पता नहीं इधर घुसा, खोजिए कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अंतर अगर एक है तो मासा एक ही होगा। और एक बात, अगर आपसे कोई पूछे मासा और आपको नहीं आ रहा है, वैसे तो आज के बाद ऐसा छूटेगा नहीं, फिर भी इन रियर केस कि आप हमारी बात को ध्यान ना रखते हुए आपने टॉपिक को छोड़ दिया या नहीं पढ़े, तो याद रखिएगा वैसे प्रश्न में कोई पूछ दिया और नहीं समझ में, बोलिएगा मासा एक होगा, तुक्का मारिएगा, बिल्कुल सही जाएगा, 80% सही जाएगा, 20% जब रियर केस होगा तब आप फंसेंगे, नहीं होगा। अच्छा कुछ और बातें, अगर बहुत सारी सम संख्याएं दी हुई हो, बहुत सारी सम संख्याएं दी हुई हो तो सम संख्याओं का मासा सम ही होगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी सम संख्याएं दी हुई हो प्रश्न में तो सम संख्याओं का मासा सम ही होगा, और बहुत सारी विषम संख्याएं दी हुई हो प्रश्न में तो विषम संख्याओं का मासा विषम ही होगा। यदि, तीसरा पॉइंट, यदि प्रश्न में सम और विषम दोनों दिया हो तो वैसी स्थिति में उस प्रश्न का मासा या तो एक होगा या तो कोई विषम संख्या होगा। ये बातें जो मैं आपको कह रहा हूं वो जरूर कॉपी में नोट करिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारी सम संख्याएं दी हुई हो तो सभी संख्याओं का मासा एक होगा, बहुत सारी विषम संख्याएं दी हुई हो तो प्रश्न में उसका मासा विषम ही होगा, और अगर सम और विषम दोनों दिया हुआ हो तो वैसी स्थिति में उस प्रश्न का मासा एक होगा, और अगर एक नहीं हुआ तो वैसी स्थिति में उसका मासा एक विषम संख्या ही होगा, सम संख्या कभी नहीं होगा, क्योंकि विषम संख्याएं जब मिल जाए तो मासा विषम होगा या तो एक होगा। ऐसे रियर केस में विषम एक होता है। ठीक है, ओके ओके, सबका एक ही है जी, सबका तो एक ही लिखे हैं, इसका भी एक है, इसका भी एक है और इसका भी एक है। यहां तक समझ चुके हैं? यस या नो में जवाब दीजिए कि सर अब ऐसी स्थिति अगर आएगी तो बिल्कुल एकदम निसंदेह उत्तर करेंगे और मासा और लासा के लिए जीवन में कभी भी पेन पेपर नहीं उठाएंगे। प्रॉमिस कीजिए हमें कि सर पेन पेपर कभी नहीं उठाएंगे एलसीएम और एचसीएफ के लिए, जल्दी प्रॉमिस कीजिए। बहुत खतरनाक बताए, कोई बात, अभी और खतरनाक है, अभी तो शुरुआत है। अब आइए, असली भीड़ तो यहां से बनेगी, भिन्न वाला एलसीएम। और ये भिन्न वाला एलसीएम तभी आपको पता रहेगा जब आपको नॉर्मल एलसीएम एचसीएफ आता है, वो भी मौखिक।
भिन्न वाला एलसीएम, तीसरा पॉइंट, अब शेयर करिए एक बेहतर क्लास, एक बेहतर टॉपिक लेकर आए, भिन्न वाला एलसीएम। प्रश्न कुछ इस तरह से रहेगा, 2/3, 3/5, 5/8 का एलसीएम ज्ञात करें। विदाउट ऑप्शन बनाइए। अब हमें पता है आप शेयर करेंगे। बन जाएगा सारा, बिना कॉपी और पेन उठाए बन जाएगा। कोशिश करेंगे कि पेन ना उठाना पड़े, बिल्कुल नहीं उठाएंगे, ठीक है। चलिए एक सवाल और, इसको भी बिना पेन पेपर उठाए बना सकते हैं। 2/4, 6/8, 10/16 एंड 14/18, नहीं, 12/15। क्वेश्चन थोड़ा सेट करके देना होता है ताकि हमें भी बताने में आसानी हो और बच्चे समझ पाए। यहां देखिए, जब, यहां देखो जी, जब संख्याएं भिन्न के रूप में हो, भिन्न मतलब बटा के रूप में, और ऐसे कंडीशन में आपसे एलसीएम पूछ दे, एलसीएम मतलब लॉसा पूछ दे, जब संख्याएं एक भिन्न के रूप में हो, और अभी सुनो, अभी तो तांडव शुरू हुआ है, अगर संख्याएं भिन्न के रूप में हो और ऐसे कंडीशन में आपसे एलसीएम पूछ दे, तो एक छोटा सा मैजिक ट्रिक यूज करिएगा हमारा, और ट्रिक ये होता है कि जब संख्याएं p/q के रूप में हो, एक भिन्न के रूप में हो, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, अंश का लसा, अंश का लसा बटे हर का माशा, या सीधे सीधे कहिए ऊपर वाले का एलसीएम और बटे नीचे वाले का एचसीएफ। ये ट्रिक अगर आपको याद रहेगा तो इस प्रश्न को आप निचोड़ मारेंगे, इस प्रश्न को आप बना देंगे। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें, हमें अंश का लासा चाहिए, तो अंश में कौन है सर, 2 है, 3 है और 5 है। 2, 3, 5 का एलसीएम होता है 30। अभी अभी हमने आपको सिखाया कि एलसीएम बिना पेन उठाए। और अगर मौसा की बात करें तो हमने क्या बोला कि सम भी हो और विषम भी हो, तो सम और विषम संख्याओं का मौसा, क्योंकि अंश का लसा निकालना है और नीचे वाला यानी हर का मौसा निकालना है, तो 30/1 यानी इस प्रश्न का उत्तर हो गया 30, यानी 2/3, 3/5 और 5/8 का एलसीएम होता है 30। यहां तक क्लियर है। अगर इसके एलसीएम की बात करें तो सिंपल सी बात है कि हमने बोला है अंश का लसा, अंश में कौन कौन है, 2, 4, 6, 10, 12, एलसीएम 30 तो होगा नहीं, क्योंकि 30 में 12 से नहीं लगेगा, तो 60, 2, 4, 6, 10, 2, 6, 10, 12, बिल्कुल सर, ऊपर वाले का लासा और नीचे वाले का मासा, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अंतर 1 है तो मासा 1 ही होगा। 60/1 इज इक्वल टू 60। क्या यहां तक सीखे आप? ये कॉपी में नोट करिए, रामबाण ट्रिक है हमारा। क्या है बाबू? रामबाण ट्रिक है, कहीं भी चला लीजिएगा। कैसा ट्रिक है? रामबाण ट्रिक है, कहीं भी चलाइएगा एकदम निशाने पर लगेगा। बढ़िया, समझ में आ रहा है? चलो अब इसी में कुछ नया लेकर आते हैं, एलसीएम सीखें, कुछ इसी में प्रश्नों को हम चेंज करते हैं, प्रश्नों का लेवल थोड़ा चेंज करते हैं, और ट्रिक ऑलरेडी बच्चे नोट कर चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हमें नहीं लगता दोबारा ट्रिक को दिखाने की जरूरत है कि अंश का लसा बटे हर का मान। अब कुछ प्रश्न हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं, हमें उत्तर देकर दिखाइए। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6 का एलसीएम। ये दो क्वेश्चन और देंगे, एक और देंगे, ठीक है। 2/6, 3/8, 5/10 और 12/16 का
एलसीएम। ये 2 प्रश्न अगर बन गया समझिए आप सीख चुके हैं, बार बार सिखाने की जरूरत नहीं है। मजा आ रहा है आप सबों को? हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं भाई, मोहित, जयप्रकाश, राजेश, पूनम, प्रेमा सिन्हा, अरुण, सबिता, शारा सिंह, शिवेंद्र, गुरु, शिवम, शीला, पुष्पा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ज्योति, अनामिका, पुष्पा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। ठीक है, विपुल, दीपिका, अमर, रिंकू, सबिता, रॉयल, उमेश, शिवानी, आनंद, ब्रजेश, सुरेंद्र, रवि, शोभा, रानी। ठीक है, महाकाल भी है हमारे साथ, नमस्कार करते हैं महाकाल को अपने तरफ से। ठीक है, दीपक, आदित्य, राम यादव, चंचल, धीरज। एक बच्चा कह रहा था सर नाम लेते तो हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार होता है। बोले ठीक है, कल से नाम ही लेंगे, पढ़ाएंगे नहीं आप लोग को, फिर देखते हैं कहाँ से ऊर्जा का संचार होता है। अभिषेक, आदित्य, सपना, मिश्रा, रणदीप, संदीप, दिवाकर, आदित्य, जूही, राम, अलका, अंजलि, धीरेन्द्र, उदय, अमर, उमेश, आदित्य, आशुतोष, रवि, बबीता, ओविया, ऋतिक, फरदौस, सबिता, शिवेंद्र, सूरज, अंजलि, दिलीप, रूबी, गुप्ता, निर्मला, अजय, रवि, रुपेश, निधि, रिंकू, अजय, दीपक कुमार, दीपिका, मोनिका सिंह, राजपूत, अविनय। अब बस करो अब मुझे पता है आप लोग कमेंट करना शुरू कर दियो, मैंने नाम लेना शुरू किया तो। मुस्कान, स्नेहा, गायत्री, विपुल, नीरू, अच्छा नीरो है, नीरो जो भी है, ऋतिक, नीतू गुप्त, नीतू राज, मुस्कान, जहान। सब लोग संघर्ष बैच ज्वाइन कर लीजिए, एकदम हम पे भरोसा है ना। हमारे भरोसे को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, आप हमारे साथ संघर्ष बैच जुड़िए। 1 साल में पता है कितना फीस लेंगे आपसे? बस इतना, महीने में 50 रुपया भी नहीं है। लड़कियां और औरतें तो इतनी की पर डे, मतलब इतना तो एक सप्ताह में गोलगप्पे खा जाएगी, इतने की नहीं। तो उससे अच्छा एक बार हमारे साथ आप संघर्ष बैच में जुड़िए। 1 ईयर की वैलिडिटी है। इसके लिए मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो डाला है, आप हमारा चैनल खोलिए, जैसे ही होम पेज पे आइएगा ना, संघर्ष बैच के ऊपर एक वीडियो है, उसमें पूरा बताया गया कि कैसे ज्वाइन करेंगे। आप बैच ले लीजिए, अभी एडमिशन है, ऑफर भी है, 300 का बेनिफिट है, 500 अभी दिख रहा है, 499 दिख रहा है ना। ये जैसे ही 500 स्टूडेंट पूरे हो जाएंगे आपको पेड करने पड़ेंगे पूरे के पूरे 800। खुद से जाकर बाय नाउ कर लीजिए ना। अभी तो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा आपको, चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड मिल जाएगा, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टोटल मैथ और रीजनिंग का रिकॉर्डेड क्लास 15 फरवरी से लाइव। अभी 15 दिन रिकॉर्डेड तो पढ़िएगा कम से कम, चैप्टर वाइज और सीरियल वाइज है उसमें, बहुत बेहतर क्लास है। उसमें लगभग 300 बच्चों ने एडमिशन करवा लिया, जबकि सबको पता है कि हम 15 फरवरी से लाइव पढ़ाएंगे। हम क्लियरली बोल रहे हैं कि हम 15 फरवरी से लाइव पढ़े, लेकिन देखो माहौल देखो, 300 बच्चों ने एडमिशन करवा भी लिया है, उनको पता है कि सर 15 से तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। तो आप भी पीछे मत हटो, आप हम पे भरोसा है ना आपको, भरोसे को एकदम बिल्कुल बेहतर बनाइए। चलिए बाकी एक वीडियो देख लीजिए, संघर्ष बैच की वीडियो आपको टेलीग्राम पे भी मैंने डाला है और ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस के होम पेज पर भी मैंने डाला है। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 का एलसीएम। अगर एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है तो हमको भी पता है कि ऊपर वाले का लासा 1, 2, 3, 4, 5 का एलसीएम कितना, 60 कितना, हाँ 60। और आपको पता है कि एचसीएफ की बात हो रही है तो किन्हीं 2 संख्या के बीच अंतर एक है, तो एचसीएफ 1 होगा, यानी इस प्रश्न का उत्तर 60 हो गया। अगर इस प्रश्न में एलसीएम की बात करें तो 2, 3, 5, 12 का एलसीएम हमको लगता है फिर से 60 ही होगा। लेकिन यहां देखिएगा कि अगर इसकी बात हो रही है 6, 8, 10, 16, तो ऐसी संख्या जो सब में भाग लगा दे, ये तो ठीक है 60 आंसर। आपको पता होना चाहिए कि 6 का अगर हम जैसे आधा नहीं करना है, 6 का टेबल मतलब ऐसी संख्या जिसमें सब में भाग लग जाए, 2 में भी 8, 6 में भी, 8 में भी, 10 में भी, 16 में भी। हमको लगता है 2 होगा क्योंकि 3 नहीं होगा, 3 में 8, 10 में, 16 में नहीं। सही बोल रहे हैं ना? हाँ, तो इसका जो एलसीएम होगा 60/2, यानी इसका जो लसा होगा वो 30 होगा, क्योंकि ऊपर वाले का एलसीएम 60 है, लेकिन मसा 2 से 6 में, 8 में, 10 में और 16 में, सब में लग जाएगा। सही बोल रहे हैं ना? 60/2 नहीं लिखना है, सीधे काट कर लिखिए सर, 30 आंसर होगा। सब लोग जुड़ जाएंगे संघर्ष बैच में, हाँ या ना में जवाब दीजिए तो जरा लाइव क्लास में।
हम भी देखें हमारे कितने बच्चे हैं जो हमारी बात मानते हैं। हालांकि हमें पता है कि आप बच्चे नहीं हो, आप बहुत टैलेंटेड हो चुके हो, नहीं है आपका जो है मानसिक विकास बहुत अच्छे लेवल तक हो चुका है। सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति की परीक्षा की किताबें आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, बस थोड़ा सा व्यस्तता चल रहा है, 1-2 दिन में आपको उम्मीद है कि आज रात में आपको एप्लीकेशन पर इस बुक को ला दिया जाएगा और कुरियर के थ्रू 1 वीक का वेट करना पड़ेगा, 4-5 दिन का। ठीक है, चलिए सब लोग आज ही ले लीजिए, और नहीं तो फिर 300 स्टूडेंट तो ऐसे भी हो चुका है, 350, 150 स्टूडेंट और होगा, फिर फीस बढ़ जाएगा। तो फीस बढ़ाने से बढ़िया अच्छा है कि ले लीजिए। चलिए हेडिंग बनाइए, विन वाला HCF मासा, विन वाला HCF को क्या बोलते हैं जी? सर बोलते तो मासा है। चलिए कुछ प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। 1/2, 2/4 या कुछ भी और लीजिए, 2/7, 3/4 का मासा। देखिए एक प्रश्न में छोटे छोटे प्रश्नों को हम रख रहे हैं, ठीक है। एक यहां पर देते हैं 2/3, 3/5 एंड 5/8 का मासा। जब हल्का वाला आ जाएगा तो हमें भी पता है कि आप हार्ड वाला भी बना लोगे, नहीं करिए। चलो अगर इस तरह के प्रश्न आ जाए और आपसे मासा निकालने के लिए बोले तो HCF यानी मासा की बात करें तो इसका जो ट्रिक होता है वो इस तरह से होता है कि अंश का मासा बटे हर का लासा। मतलब प्रश्न में जो चीज बोला जाए वो काम हम अंश वालों के साथ करेंगे और जो चीज नहीं बोला जाए वो काम हम हर वालों के साथ करेंगे। इस ट्रिक को अपनी कॉपी में नोट करिए। तो आप बताइए 1, 2, 3 का मासा, क्योंकि ऊपर जो ऊपर रहे वो उसका मासा बोले तो मासा निकालेंगे। तो 1, 2, 3 का मासा होता है 1 और 2, 7, 4 का LCM हमको लगता है 14 तो नहीं है वो, क्योंकि 14 में 4 से लेकिन 28 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो गया 1/28 मासा की बात करें। अगर इस प्रश्न के HCF की बात की जाए, अगर मासा की बात करी जाए तो अंश का मासा 2, 3, 5 का मासा 1 होता है और हर का लासा तो हमको लगता है 3, 5 और 8 जो है वो तीनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, आपस में कटेगा किसी से नहीं। तो 8, 5, 40 या 120 हो जाएगा। सही है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो गया 1/120। हमको लगता है कि इतना काफ़ी है LCM और HCF के लिए। दोबारा भी अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत बेहतर। आज का क्लास कैसा लगा हम पहले जानना चाहते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार हमें एक फीडबैक दे दीजिए वीडियो को लाइक करके, अभी तुरंत लाइक करिए, हम लाइक से ही हमें पता चल जाएगा। जैसे अभी इस क्लास को लगभग कितने बच्चों ने लाइक किया है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अभी इस क्लास को 306 बच्चों ने लाइक किया। थोड़ा अब हम देखना चाहते हैं, अगर अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक करिए। तो 10 सेकेंड में देखते हैं कितने लाइक्स होते हैं इस वीडियो के ऊपर। 10 से 15 सेकेंड के अंदर हम देखना चाहते हैं कि कितने बच्चों ने हमारे क्लास को लाइक किया है। जल्दी, अभी फिलहाल 306 बच्चों ने लाइक किया था, क्योंकि बहुत मायने रखता है ये सब चीज़, ठीक है ना, कि अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। 306 से 322 तक पहुंचा है लाइक का। लाइक तो करिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे। संघर्ष बैच आप लोग बिल्कुल जुड़िए। इस तरह से आपको इसका लोगो दिखेगा। जस्ट अ सेकेंड, इंपोर्ट इमेज में जाइए, ब्लूटूथ, देन हाँ ये बैच है अभी आप। और 7 बजे सुबह करेंट अफेयर्स की डेली भौकाल सीरीज को ज्वाइन करिए, बिल्कुल यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहीं पे ये बैच है जी। आप यहाँ पे टीम से बात कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर एप्लीकेशन के ऊपर भी यही दिखेगा, बस ऐसे क्लिक करिए, नीचे तुरंत बाई नाउ का ऑप्शन आएगा और बाई नाउ करिए। 1 साल के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। क्या क्या पढ़ेंगे? मैथ पूरा 1 साल पढ़ेंगे, रीजनिंग भी पूरे 1 साल की क्लास,
200 लाइव, इसकी वीडियो जरूर देखिए कि इसके ऊपर क्या क्या सुविधा। इस वीडियो को हमने टेलीग्राम पे भी डाला है, वरना यूट्यूब को जैसे ही खोलते हैं ना आप लोग, जैसे देखिए आप हमारे चैनल पर जैसे ही जाएंगे, तो जैसे ही जाएंगे देखिए होम पेज पे ही आपको ये वीडियो दिख जाएगा। कहाँ गया, अभी मैं इस चैनल को खोलता हूँ, अभी नहीं, अभी जब क्लास ख़त्म होगी तो आपको होम पेज पे ये वीडियो दिख जाएगा। ये कुछ इस तरह से ये वीडियो है, संघर्ष बैच की वीडियो, ठीक है। तो ये वीडियो जरूर देखें आप हमारे साथ। 6300 बच्चों ने इस वीडियो को देखा है और बहुत सारे बच्चे बैच को ज्वाइन कर रहे हैं, कंटिन्यू जुड़ रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। तो आप भी इस चीज़ में पीछे ना हटें। बहुत बहुत ही शानदार बैच का आगाज़ कर रहे हैं। एमटीएस वाले बच्चे जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि 15 दिन में वो पूरा मैथ रीजनिंग कवर कर पाएंगे। 15 दिन में, 15 से 20 दिन में एमटीएस में जितने भी मैथ और रीजनिंग के चैप्टर है वो सारे कवर हो जाएंगे एज ए रिकॉर्डेड। फिर लाइव आप हमारे साथ 15 फरवरी से जुड़ जाइएगा। तो जो एमटीएस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो अगला साल पेपर देने वाले या कोई भी बच्चे, जैसे जीडी के कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं पे खत्म हो गया। एलसीएम इतना काफ़ी है, इतना सीखकर आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर।